3। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट में हम लोग जानेंगे कि कितना तरह का लुब्रिकेंट है। एक लुब्रिकेंट जो होता है उसको उसमें कितना गुण होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। उसका उपयोग क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लुब्रिकेंट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि वर्कशॉप में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे मशीन होते हैं जिसके अंदर कई तरह के पार्ट्स होते हैं। तो कुछ उसमें स्थिर होता है और कुछ उसमें जो कि मूव करता है, ठीक है। तो मूव करता है वो एक दूसरा में के साथ मूव करता है, जिसमें रगड़ उत्पन्न होता है, रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है। तो अब हम दो पार्ट्स को अगर हम रगड़ते हैं, उसमें हीट जो उत्पन्न होता है, उससे क्या होगा, हमारा मशीन पार्ट्स जो है वो रगड़ रगड़ के उसमें वो घिसेगा, ठीक है। और घिसने की वजह से कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो पार्ट्स सही से काम करना बंद कर देगा, या तो फिर पतला हो जाएगा जिससे वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, मशीन में हम लोग ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो वो ऑयल हमारा लुब्रिकेंट हो जाता है, उसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। जैसे मोबिल, ये लुब्रिकेंट है। वो मशीन के अंदर में पार्ट्स को एक दूसरे से रगड़ने से बचाता है। उस गर्मी जो उत्पन्न होता है वो गर्मी को वो खत्म करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मशीन का पार्ट्स का लाइफ ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन वो कम होता है, जिससे हमारा मशीन ज़्यादा दिन तक चलता है, लॉन्ग लाइफ रहता है, पार्ट्स का भी लाइफ बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। इससे हमारा बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। तो अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि पार्ट्स का सरफेस में वो चिपक जाता है ताकि एक दूसरा पार्ट्स आपस में रगड़ाए नहीं, ठीक है। क्योंकि लुब्रिकेंट जो होता है वो पतला होता है, पतला परत हर एक पार्ट्स में चढ़ जाता है। दूसरा है कि मशीन में गर्म होने से उसको बचाता है। जैसे कि हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग जैसे 20-25 किलोमीटर जाते हैं तो वो इंजन में अगर लुब्रिकेंट नहीं होता है तो वो ज़्यादा हीट होता है। लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो रगड़ को कम कर रहा है, उसे गर्मी उत्पन्न होने नहीं दे रहा है, ठीक है। मशीन को जंग लगने से भी बचाता है। जैसे कि बहुत सारा लोहा में क्या होता है कि बाहरी वातावरण से उस पर जंग लग सकता है, लेकिन इसको अगर लगा देंगे तो वो जंग रहित हो जाएगा या जंग नहीं लगने देगा। मशीन अधिक स्पीड में चलता है। इसमें पावर, इसको लगाने से पावर कम खर्च होता है, और मशीन में उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वो फ्री चल रहा है तो उत्पादन अधिक करेगा और उसका जीवन बढ़ जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगा उस मशीन का। अब इसमें जो है हम लोग लुब्रिकेंट में देखेंगे इसका गुण, प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, एक लुब्रिकेंट में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है ऑयलीनेस होना चाहिए। ऑयलीनेस कि जो लुब्रिकेंट है वो चिकनाहट होना चाहिए, चिकनापन उसमें होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कि जो लुब्रिकेंट है वो उसका बहाव अलग अलग टेम्परेचर में कितना है, ठीक है। अब जैसे वो अब पानी जैसा बह जाएगा
तो उसमें वो गुण, चिकनाहट का गुण कम होगा, तभी वो बह जाता है। अगर चिकनाहट थोड़ा अधिक होगा तो वो धीरे धीरे करके वो बहेगा। और विस्कोसिटी को हम लोग नाप सकते हैं। इसका एक मापक यंत्र आता है जिसको विस्कोमीटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग नापते हैं विस्कोमीटर से। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे हम क्या नापते हैं कि ये पानी की तुलना में ये लुब्रिकेंट को हल्का होना चाहिए। जैसे हम लोग इसका एक बूंद अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये पानी में तैरना चाहिए, ठीक है। ये हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद जो गुण है वो है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, तो इसमें अब हम लोग फ्लैश पॉइंट में जानेंगे कि जो लुब्रिकेंट है वो हमारा कितना तापमान में भाप बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग धूप में रखेंगे तो कितना टेम्परेचर में हमारा जो लुब्रिकेंट है वो भाप बनेगा, वो हुआ फ्लैश पॉइंट। इसके बाद है हमारा फायर पॉइंट। फायर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि लुब्रिकेंट जो है हमारा कितना तापमान में आग पकड़ता है, ठीक है। उसको हम लोग फायर पॉइंट कहेंगे। तो अब हम लोग फायर पॉइंट देखेंगे कि फ्लैश पॉइंट में जितना तक वो फ्लैश पॉइंट है जिसमें वो भाप बन जाता है, उससे हमारा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है, अधिक होगा हमारा फायर पॉइंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होगा तब वो फायर पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट, इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना तापमान में वो बहना रुक जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पोर पॉइंट कहेंगे। तो ये सारा पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स जो है, इससे हम लोग लुब्रिकेंट का गुण को हम लोग व्यक्त करते हैं। इतना सारा चीज एक लुब्रिकेंट में होना चाहिए, जो कि हम लोग एक मशीन में जब लुब्रिकेशन करते हैं तो इतना उस लुब्रिकेंट में गुण होना चाहिए। ऑयलीनेस, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया पॉइंट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।